इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा के एक करीबी की अवैध संपत्तियों पर मंगलवार को पुलिस प्रशासन ने नगर निगम के साथ मिलकर बुलडोजर चलवा दिया। ये करीबी कोई और नहीं, आजाद नगर क्षेत्र का रहने वाला रमेश तोमर है। तोमर पर चाकूबाजी, लूटपाट सहित 19 मामले दर्ज हैं। बाबा के आश्रम से कार्रवाई के दौरान एक लग्जरी कार मिली थी जो रमेश के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। बाबा इसी गाड़ी से घूमा करते थे। आपको बता दें कि बाबा ने मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ लोकतंत्र बचाव यात्रा निकाली थी। बाबा के खास समर्थक रमेश तोमर के द्वारा इंद्रीश नगर में किए गए अवैध निर्माण को जिला प्रशासन ने नगर निगम के साथ मिलकर तोड़ा। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा के आश्रम में कार्रवाई के दौरान एक लग्जरी कार जब्त हुई थी। इसकी डिटेल निकालने पर गाड़ी रमेश तोमर की पाई गई थी। बाबा भी जमीन की खरीद फरोख्त में लिप्त पाए गए थे। तोमर के खिलाफ 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया गया है। जांच में पाया गया है कि तोमर ने कई मकान अवैध बना लिए। इसके अलावा दूसरों के मकानों पर भी कब्जा कर लिया। इसके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र 420 वसूली, मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज है। कलेक्टर के आदेश के बाद निगम और पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कंप्यूटर बाबा का करीबी रमेश तोमर भी जमीन के खेल में जादूगर निकला। रमेश ने पार्क की जमीन पर कब्जा कर 3 अवैध मोबाइल टावर खड़े करवा लिए थे। ऊंचाई ज्यादा होने से इन्हें काट कर हटाया गया। मंगलवार को डीजी सेट आदि को हटा दिया गया। इसके अलावा उसने अलग अलग जगह पर छोटे बड़े 5 मकान भी तान लिए थे, जबकि एक मकान निर्माणाधीन था। मामले में जांच के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। पुलिस ने जो बदमाश गुंडे लगातार अपराध कर रहे हैं उन्हें सूचीबद्ध कर नगर निगम से इनकी अवैध संपत्तियों की जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पहली बार जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी तो कुल 120 गुंडों के मकान तोड़े गए थे। आपराधिक तत्वों के विरुद्ध अतिक्रमण विरोधी गंभीर मुहिम समय समय पर चलाई जाती रही है और इसमें कड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। पिछले समय इसमें लगभग 120 ऐसे बड़े अपराधी जो कि ड्रग्स बेचते थे, जो कि विभिन्न तरह के चैन स्नैचिंग, लूटे और गंभीर वारदातों में संलग्न थे, उनके अतिक्रमण को लेकर के नगर निगम के सहयोग से एक व्यापक अभियान चलाया गया था और उनके अतिक्रमणों को, जो अवैध अतिक्रमण है, उनको वैधानिक प्रक्रिया के तहत ध्वस्त किया गया था। अभी पुनः वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज उस चरण में आज मुख्यतः ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ 20 से आसपास मामले हैं, उसमें रमेश तोमर और कुछ ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ कई ऐसे गंभीर मामले हैं, ये आज़ाद नगर थाना क्षेत्र से इसकी शुरुआत की गई है और ऐसे लगभग 15 ऐसे और अपराधियों को चिन्हित किया गया है जो आने वाले कुछ दिनों में उनके घर तोड़े जाएंगे। साथ ही साथ इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पूरी तरह ये प्रक्रिया हो, ये वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो, वैधानिक प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। उनके अतिक्रमण को चिन्हित करके उस पर एक वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के सहयोग से ये कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, यह तय रहेगा कि इसमें अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यतः इस तरह की कोई अराजकता, किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में, चैन स्नैचिंग, लूट या किसी गंभीर वारदात में एक आपराधिक वारदात फैला करके, आपराधिक वारदात करके किसी भी तरह की असुरक्षा फैलाने की कोशिश करता है, उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधि के साथ साथ किसी भी तरह के अतिक्रमण को भी बारीकी से देखा जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें मुख्य तौर पे उस मामले में भी अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है और पाया गया कि कई जगहों पे इस व्यक्ति के द्वारा, जैसे रमेश तोमर के द्वारा जगह जगह पे अतिक्रमण इसमें किया गया है। उस अतिक्रमण को जब नगर निगम के द्वारा एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत नोटिस देकर किया गया तो उसमें संबंधित जो आरोपी थे वो सही जवाब नहीं दे पाए, उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है और उसमें आज अतिक्रमण को हटाया गया है। सर, कंप्यूटर बाबा का एक कनेक्शन सामने आ रहा है, तोड़े जाएंगे। इसमें आपराधिक गतिविधि होने के कारण मुख्य तौर पे उस व्यक्ति को जो आपराधिक जो गतिविधियों के साथ साथ देखा जाएगा किस तरह के अतिक्रमण भी कर रखा है या किन किन जगहों पे लोगों के दूसरे लोगों के जबरन कब्जा करना या कई तरह के आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत ही लोगों पे एक जो दूसरी जो गाइडलाइंस है उनका भी पालन नहीं करना, दूसरे लोगों की ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करना। तो सामान्य तौर पर ऐसे लोगों के जो अतिक्रमण संबंधी जो गतिविधियां हैं उस पर बाकी कार्रवाइयों के साथ साथ इस बिंदु पर भी ध्यान दिया जाता है और प्राथमिकता से कार्रवाई की जाती है। माफिया को लेकर के पुलिस बहुत सख्त है। विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी पिछले दिनों जो बैठक थी इसमें इन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के सबको निर्देशित भी किए हैं। इसमें इस बात पर आने वाले समय में मुख्य जो मिलावट करने वाले व्यक्ति हैं, जो मुख्य तौर पर किसी भी तरह के अवैध गतिविधियों में मुख्य तौर पर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं उसमें किसी तरह से संलग्न है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनकी सूची भी बनाई गई है, उनके आपराधिक गतिविधियों का भी चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे लोगों के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पर कानूनी कार्रवाई जो की ही जाएगी। आपराधिक प्रकरण तो पंजीबद्ध किए ही जाएंगे।
साथ ही साथ उनके अतिक्रमण को भी चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।